नमस्कार। आज हम कक्षा 12वीं की पुस्तक स्वतंत्र भारत में राजनीति के अध्याय 4 भारत में पार्टियां और पार्टी प्रणाली के भाग 2 पर बातचीत करेंगे। इस पाठ को 2 भागों में बांटा गया है। इस वीडियो में राजनीतिक उत्तराधिकार की चुनौती, चौथा आम चुनाव 1967, कांग्रेस का विभाजन, गैर कांग्रेसवाद, 1969 का राष्ट्रपति चुनाव, कांग्रेस प्रणाली की पुनर्स्थापना के बारे में चर्चा करेंगे। दूसरी वीडियो में चुनाव आयोग की चुनौतियां, कांग्रेस की प्रथम 3 आम चुनावों में वर्चस्व और प्रभुत्व के कारण प्रमुख विपक्षी दल पर बातचीत होगी। कांग्रेस प्रणाली पर चर्चा करते हैं। आज की चर्चा के अंत में हम जान पाएंगे राजनीतिक उत्तराधिकार की चुनौती के बारे में, चौथा आम चुनाव, कांग्रेस का विभाजन, गैर कांग्रेसवाद और राष्ट्रपति का चुनाव और कांग्रेस प्रणाली की पुनर्स्थापना के बारे में। पहला बिंदु, राजनीतिक उत्तराधिकार की चुनौती। नेहरू जी की मृत्यु के बाद कांग्रेस के समक्ष कई चुनौतियां आई। 1964 के मई में जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद लाल बहादुर शास्त्री 1966 तक देश के प्रधानमंत्री रहे। शास्त्री जी का 1 जनवरी 10 जनवरी 1966 को ताशकंद में निधन हो गया। शास्त्री जी की मृत्यु के बाद मोरारजी देसाई, इंदिरा गांधी के मध्य राजनीतिक उत्तराधिकार के लिए संघर्ष हुआ व इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाया गया। सिंडिकेट ने इंदिरा गांधी को अनुभवहीन होने के बावजूद प्रधानमंत्री बनाने में समर्थन दिया, यह मानकर कि वे दिशा निर्देश के लिए सिंडिकेट पर निर्भर रहेंगी। नेतृत्व के लिए प्रतिस्पर्धा के बावजूद पार्टी में सत्ता का हस्तांतरण बड़े ही शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया। दूसरा बिंदु, चौथा आम चुनाव 1967। मानसून की असफलता, व्यापक सूखा, विदेशी मुद्रा भंडार की कमी, निर्यात में गिरावट तथा सैन्य खर्चों में बढ़ोतरी से देश में आर्थिक संकट की स्थिति पैदा हो गई थी। विपक्षी दलों ने जनता को लामबंद करना शुरू कर दिया था। ऐसी स्थिति में अनुभवहीन प्रधानमंत्री का चुनावों का सामना करना भी एक बड़ी चुनौती थी। चुनावों के नतीजों को राजनीतिक भूकंप की संज्ञा दी गई। कांग्रेस 9 राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मद्रास व केरल में सरकार नहीं बना सकी। ये राज्य भारत के किसी एक भाग में स्थित नहीं थे। तीसरा बिंदु, कांग्रेस का विभाजन। सिंडिकेट व इंदिरा गांधी के मध्य बढ़ते मतभेद व राष्ट्रपति चुनाव से इंदिरा गांधी समर्थित उम्मीदवार बीबी गिरी की जीत हुई। वह कांग्रेस के आधिकारिक उम्मीदवार एएन संजीवा रेड्डी की हार से कांग्रेस को 1969 में कांग्रेस को विभाजन की चुनौती झेलनी पड़ी। इसका निष्कर्ष निकला कि 1971 के चुनावों में इंदिरा गांधी ने अपने जनाधार की को खोई हुई जमीन को पुनः प्राप्त किया। गरीबी हटाओ के नारे से कांग्रेस को एक बार पुनः स्थापित कर दिया। चौथा बिंदु, गैर कांग्रेसवाद। लाल बहादुर शास्त्री 1964 से 1966 तक प्रधानमंत्री रहे। इस अवधि में देश ने 2 चुनौतियों का सामना किया। 1965 का भारत पाकिस्तान युद्ध, खाद्यान्न का संकट और मानसून की असफलता के कारण इन चुनौतियों से निपटने के लिए शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया। 1965 के युद्ध की समाप्ति के सिलसिले में 1966 में सोवियत संघ के ताशकंद में भारत व पाकिस्तान के मध्य ताशकंद समझौता हुआ। ताशकंद समझौते पर
भारत की तरफ से लाल बहादुर शास्त्री व पाकिस्तान की तरफ से मोहम्मद आयूब खान ने हस्ताक्षर किए। 1960 के दशक को खतरनाक दशक भी कहा जाता है, क्योंकि इस दौरान भारत ने दो युद्धों 1962 भारत चीन तथा 1965 में भारत पाकिस्तान के मध्य युद्धों का सामना करना पड़ा तथा देश में मॉनसून की असफलता से सूखे की स्थिति और का भी सामना करना पड़ा और चौथे आम चुनावों के दौरान देश की आर्थिक स्थिति डावाडोल थी, महंगाई बढ़ गई थी, बढ़ती बेरोजगारी, खाद्यान्न की कमी के चलते जन विरोध धीरे-धीरे उग्र रूप धारण करने लगा था। जो दल अपने कार्यक्रम या व विचारधाराओं के धरातल पर एक दूसरे से अलग थे, एकजुट हुए तथा उन्होंने सीटों के मामले में चुनावी तालमेल करते हुए एक कांग्रेस विरोधी मोर्चा बनाया। समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया ने इस रणनीति को गैर कांग्रेसवाद का नाम दिया। चुनावों के जनादेश को राजनीतिक भूकंप की संज्ञा दी गई, क्योंकि कांग्रेस पहली बार चुनाव हारी थी। उसे प्राप्त वोटों के प्रतिशत व सीटों की संख्या में कमी आई थी। 1967 के चुनावों से राज्यों में गठबंधन की परिघटना सामने आई। गैर कांग्रेस पार्टियों ने एकजुट होकर एसवीडी संयुक्त विधायक दल बनाया। पंजाब में बनी एसपीडी की सरकार को पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट कहा गया। दल बदल की नीति के बारे में यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। जब कोई दल जनप्रतिनिधि किसी खास दल के चुनाव चिन्ह पर चुनाव जीत जाए और चुनाव जीतने के बाद उस दल को छोड़कर दूसरे दल में शामिल हो जाए, तो उसे दल बदल कहते हैं। 1967 के चुनावों के बाद कांग्रेस के एक विधायक गया लाल ने एक पखवाड़े में 3 बार पार्टी बदली। उनके नाम पर ही आया राम गया राम का जुमला बना। यह जुमला दल बदल की अवधारणा से संबंधित है। कांग्रेस के भीतर प्रभावशाली व ताकतवर नेताओं के समूह को अनौपचारिक तौर पर सिंडिकेट कहा जाता था। इस समूह ने नेताओं का पार्टी के संगठन पर नियंत्रण था। सिंडिकेट के नेता के कामराज मिड डे मील शुरू करने के लिए प्रसिद्ध हैं। मद्रास राज्य से संबंध रखते थे। एस के पाटिल मुंबई शहर से संबंध रखते थे। के एस लिंगरप्पा मैसूर से, ए एन संजीवा रेड्डी आंध्र प्रदेश से और अतुल्य घोष पश्चिम बंगाल से संबंध रखते थे। अब बात करते हैं पांचवें बिंदु 1969 के राष्ट्रपति चुनाव के बारे में। डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु के बाद सिंडिकेट ने तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष एन संजीवा रेड्डी को कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार घोषित कर दिया। इंदिरा गांधी ने तत्कालीन उपराष्ट्रपति वीवी गिरी को स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में राष्ट्रपति पद के लिए नामांकन भरवा दिया। इंदिरा गांधी ने अंतरात्मा की आवाज पर वोट देने के लिए कहा। वीवी गिरी चुनाव जीत गए। 1969 में राष्ट्रपति पद के चुनावों के बाद कांग्रेस का विभाजन हो गया। कांग्रेस के विभाजन पर बातचीत कर रहे हैं अब हम। कांग्रेस दो भागों में बटी। कांग्रेस ओ, जो कि सिंडिकेट समर्पित ग्रुप था। कांग्रेस आर, इंदिरा गांधी समर्पित ग्रुप था। अब बात करते हैं पिरवी पर्स के बारे में। देशी रियासतों का विलय भारतीय संघ में करने से पहले सरकार ने रियासतों के तत्कालीन शासक परिवार को निश्चित मात्रा में निजी संपदा रखने का अधिकार दिया था। सरकार की तरफ से कुछ विशेष भत्ते देने का भी आश्वासन दिया गया था। यह दोनों निजी संपदा व भत्ते इस बात को आधार मानकर तय किए जाएंगे कि उस रियासत का विस्तार, राजस्व और क्षमता कितनी है। इस व्यवस्था को पिरवी पर्स
कहा गया। 1969 का राष्ट्रपति चुनाव। इंदिरा गांधी ने 1967 के चुनावों की खोई जमीन प्राप्त करने के लिए 10 सूत्रीय कार्यक्रम अपनाए। इसमें बैंकों का राष्ट्रीयकरण, खाद्यान्न का सरकारी वितरण, भूमि सुधार आदि शामिल थे। 1971 के चुनावों में गैर साम्यवादी तथा गैर कांग्रेसी विपक्षी पार्टियों ने चुनावी गठबंधन ग्रांड अलायंस बनाया। इंदिरा गांधी ने सकारात्मक कार्यक्रम रखा तथा गरीबी हटाओ का नारा दिया। ग्रेट अलायंस ने इंदिरा हटाओ का नारा दिया। इंदिरा गांधी ने पूर्वी पर्स की समाप्ति पर चुनाव अभियान में जोर दिया। इस चुनाव के परिणाम क्या निकले? कांग्रेसों को 16 सीटें मिली और ग्रांड अलायंस को 40 से भी कम सीटें मिली। कांग्रेस आर व सीपीआई गठबंधन को 375 सीटें मिली, जिसमें से 352 कांग्रेस आर की और 23 कम्युनिस्ट पार्टी की थी। छठा बिंदु, कांग्रेस प्रणाली की पुनर्स्थापना। अब कांग्रेस पूर्णतः अपने सर्वोच्च नेता की लोकप्रियता पर आधारित थी। कांग्रेस अब विभिन्न मतों व हितों को एक साथ लेकर चलने वाली पार्टी नहीं थी। यह कुछ सामाजिक वर्गों जैसे गरीब, महिला, दलित, आदिवासी व अल्पसंख्यक पर निर्भर थी। इंदिरा गांधी ने कांग्रेस को पुनर्स्थापित तो कर दिया था, परंतु कांग्रेस प्रणाली की प्रकृति को बदलकर। पार्टी का सांगठनिक ढांचा भी अपेक्षाकृत कमजोर हो चुका था। पॉलिटिक्स ऑफ गरीबी हटाओ का नारा तथा इससे जुड़ा कार्यक्रम इंदिरा गांधी की राजनीतिक रणनीति थी। इसके सहारे वह अपने लिए देशव्यापी राजनीतिक समर्थन की बुनियाद तैयार करना चाहती थी। इससे इंदिरा गांधी ने वंचित तबकों, खासकर भूमिहीन किसान, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, महिला और बेरोजगार नौजवानों के बीच अपने समर्थन का आधार तैयार करने की कोशिश की। परिणाम स्वरूप 1971 के चुनावों में पूर्ण बहुमत प्राप्त किया और अंत में आज की चर्चा के अंत में जो हम जान पाए वे बिंदु हैं: राजनीतिक उत्तराधिकार की चुनौती, चौथा आम चुनाव, कांग्रेस का विभाजन, गैर कांग्रेसवाद, 1969 का राष्ट्रपति चुनाव, कांग्रेस प्रणाली की पुनर्स्थापना। इस पाठ की पाठ्य सामग्री निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध है। अगली वीडियो में अगले पाठ की चर्चा करेंगे। थैंक यू फॉर योर काइंड अटेंशन।